तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। सो करंट करंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का फ्लो। हमारे आसपास हम बहुत सी चीज़ों का फ्लो देखते हैं, किसी भी चीज़ का फ्लो करंट कहते हैं उसको। ठीक है। अब जैसे कि आप देखें कि वाटर वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो उसे हम वाटर करंट बोल सकते हैं। वैसे ही विंड, हम देखते हैं आंधी तूफान वगैरह आता है, वहाँ पे कहते हैं विंड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। ठीक है। तो उसे हम विंड करंट कहते हैं। अब वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में, मतलब हमारे किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से इन यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है किसी भी कंडक्टर को हम जब देखेंगे, किसी वायर को हम देखेंगे, तो उसका जो आगे का पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, वो जो एरिया होता है उसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और हम कहेंगे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब किसी कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। व्हाट मेक्स द चार्जेस फ्लो? अब क्या चीज़ है जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में? चार्जेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? जब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया एक टैंक ए और एक टैंक बी। ठीक है। और टैंक ए को कुछ हाइट पे रखा और टैंक बी से उसे कनेक्ट कर दिया। अब जब हम टैंक ए में पानी भर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हाइट डिफरेंस की वजह से टैंक बी में पानी जा रहा है। अब टैंक बी में पानी गया, मतलब पानी फ्लो किया। फ्लो क्यों हुआ पानी? क्योंकि टैंक ए और टैंक बी की हाइट में डिफरेंस था, इस वजह से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी एक बॉडी ए है। ठीक है। उसका कुछ हायर टेम्परेचर है, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस। वैसे हमारी बॉडी बी है दूसरी, उसका कुछ लोअर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, उन दोनों बॉडी को टच कराते हैं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर ए से बी में हीट ट्रांसफ़र हुई, और ये हीट ट्रांसफ़र क्यों हुई? सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है। अब वैसे हमारा एक सेल है, और हमारे सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और वहीं पर नेगेटिव टर्मिनल पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब ये जो हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का अंतर है, पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल है, इस वजह से क्या होता है कि हमारे सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। और हमारा सेल पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? ये जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, और उनको फ्लो कराया जा रहा है। कैसे फ्लो कराया जा रहा है? अभी हमने देखा सेल की वजह से हम उन्हें फ्लो करा पा रहे हैं, क्योंकि सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में क्रिएट होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा एक एटम है। ठीक है। और एटम के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आउटरमोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं हमारे न्यूक्लियस, हमारे एटम के अराउंड ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, और ये कहीं भी भागते नहीं हैं। ये उन्हीं शेल्स में मोशन करते रहते हैं। और ये होता क्यों है, किस वजह से होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? तो ये बात समझिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं। ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। अगर हम नॉन मेटल से कंपेयर करें तो मेटल्स में कम होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
कहीं भी भागते नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटली बाउंड होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, क्यों लूजली बाउंड है, क्यों स्ट्रांगली बाउंड है, उससे हम सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे। इससे हम सब्सटेंस को 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, एक तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनसे वो चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। इसीलिए कंडक्टर्स में मेनली मेटल्स आते हैं। वहीं हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, कोई वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में ऐसे रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पाए जाते हैं, बट हाँ अगर हम कंडीशंस चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज करें, उसे हीट करें, तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। हमारा जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में जो सिम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। हमारे जो अप्लाइंसेज हैं, लैपटॉप वगैरह, इन सब में आईसी पाया जाता है, ठीक है, वो भी सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। अब आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, वो देखते हैं। ए सब्सटेंस विच डजंट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजली इज कॉल्ड। अभी हमने देखा ऐसा सब्सटेंस जो चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो ही ना होने, तो फ्लो नहीं होने दे रहा है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अभी बात की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास नहीं होते हैं? इंसुलेटर के पास नहीं होते हैं, ठीक है। ए नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। हमने देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सेल में होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पे हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वहीं नेगेटिव टर्मिनल पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, substance which do not have free electrons but can develop under specific conditions are called। अभी हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंस जिनका रूम टेम्परेचर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में नहीं पाए जाते हैं, बट अगर हम कंडीशंस चेंज करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल। अभी देखा था फंक्शन ऑफ सेल, सेल का फंक्शन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, क्योंकि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कम होता है। अब फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, कैसे एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है। हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में हम जानते हैं एटम्स पाए जाते हैं, एटम्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो मेनली वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्योंकि सेम चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है। अब वहीं अगर ये कंडक्टर हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब एक सर्किट बना देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमने बताया था कि कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्जेस का ज़्यादा होता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और कुछ वेलोसिटी इनके पास होगी, सेम मूव करेंगे, ठीक है। अब करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, बट हमारा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है।